लास्ट क्लास में गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मार्कोनिकोव्स रूल देखा था। मार्कोनिकोव्स, आज हम बात करेंगे अबाउट एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल में हमने हाइड्रोजन शिफ्ट एंड मिथाइल शिफ्ट भी देख लिया था साथ में। और वो शिफ्ट क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। तो जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से प्रोडक्ट बनेगा हमें वही कंसीडर करना होता है, तो हम इसलिए क्या करते थे, मिथाइल शिफ्ट और हाइड्रोजन शिफ्ट कर देते। अब मार्कोनिकोव्स रूल हम देख चुके हैं। आज बात करते हैं हम एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। एंटी मीन्स रिवर्स, रिवर्स ऑफ मार्कोनिकोव्स रूल। हमने वहां पर पढ़ा था कि जो हमारी नेगेटिव पार्ट होगा वो चूज करेगा उस कार्बन को जिसके ऊपर कम हाइड्रोजन लगे। यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा कि जो हमारा नेगेटिव पार्ट होगा वो किसको चूज करेगा? कार्बन के उस कार्बन को, डबल बॉन्डेड कार्बन को जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन लगे। एग्जांपल से देखते हैं एक बार। एग्जांपल है जैसे हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐड करेंगे इसमें हम HBr। अब देखो उसमें भी सिंपली HBr ऐड हो रहा था, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पर मार्कोनिकोव्स लगाना है या एंटी मार्कोनिकोव्स? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगता है हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। जो हमारा एंटी मार्कोनिकोव्स रूल है वो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में लगे, तो इसलिए इसको मार्कोनिकोव्स रूल के साथ साथ पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोल देते हैं। एक नाम और है इसका खराश इफेक्ट। ऑफ पेरोक्साइड कि भाई पेरोक्साइड का क्या इफेक्ट होता है एक तरह से, क्योंकि ये रिएक्शन पेरोक्साइड की ही प्रेजेंस में होगी। ठीक, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही होगी। अगर हम पेरोक्साइड हटा दें यहाँ से मान लो, तो ये सिंपली मार्कोनिकोव्स ही बन गया। एंटी मार्कोनिकोव्स लगाना है हमें, इसकी पहचान ही ये पेरोक्साइड है, राइट। अब ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, हमारा नेगेटिव पार्ट किस पर जाएगा? नेगेटिव पार्ट जाएगा इस वाली कार्बन पर, मीन्स हमारा प्रोडक्ट बनेगा दिस। प्रोडक्ट तो बनेंगे दोनों, ये भी प्रोडक्ट बनेगा, ये भी प्रोडक्ट बनेगा, बट दिस विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। मेजर क्यों है? ड्यू टू एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। अगर यहीं पे मैं पेरोक्साइड हटा दूं, अगर मैं इसी रिएक्शन में पेरोक्साइड हटा दूं, तो ये बन जाएगा मेजर, ये बन जाएगा माइनर। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? मार्कोनिकोव्स। अभी एंटी मार्कोनी की बात कर रहे हैं, तो उसी सेम रिएक्शन मैंने आप लोगों को मार्कोनिकोव्स रूल में भी बताई। तो ये हो गया हमारा एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। अब एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं इसके। इसमें भी हम क्या ऐड करेंगे? HBr ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। अब देखते हैं कहाँ पर हमारा Br ऐड होगा और कहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा। ये है एक कार्बन, ये है कार्बन। देखो इस कार्बन के 1 2 3 4 चारों बॉन्ड पूरे हैं, तो इस पर कोई हाइड्रोजन जुड़ी नहीं है। इसकी बात करते हैं 1 2 3 4 बॉन्ड होगा इसका हाइड्रोजन के, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके ऊपर हाइड्रोजन है। तो जो हमारा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव्स रूल है, जो हमारा Br है वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। नेगेटिव पार्ट उस पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन है, तो हमारा प्रोडक्ट विल बी इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और अगर हम
सिंपली इसके अंदर HBr ऐड करें, मीन्स परोक्साइड ना ले, मतलब मैं बात कर रही हूँ किसकी, मार्कोनिकोव्स रिएक्शन की। उसमें नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, जिसके पास कम हाइड्रोजन होती है, तो हमारा प्रोडक्ट विल बी this will be our product according to Markovnikov, and this is according anti-Markovnikov's rule. IUPAC नेम हम इनका लिख ही सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसका नाम होगा 1,2,1 ब्रोमो 2 मिथाइल, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, 6 कार्बन का है तो हेक्स, और सारे बॉन्ड कैसे है, सिंगल तो हेक्सेन, और इसका आप खुद ही लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ हेलोजेंस इन एल्कीन। अब हम बात करेंगे एल्कीन की। एडिशन ऑफ हेलोजेंस इन एल्कीन। इन का मीन्स डबल बॉन्ड, तो यहाँ आ जाएगा कुछ इस तरह। इसमें क्या ऐड करना है, हमें हेलोजन ऐड करना है, मीन्स Br2 ऐड कर सकते हैं। जब भी एल्कीन में हमारा हेलोजन ऐड होगा, वो ऐड होगा हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl। किसमें ऐड होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट विल बी, यहाँ पर भी अब देखो दोनों Br है, इसमें एक H था एक Br था, तो H एक पे चल जाता था, Br एक पे चल जाता था। अब दोनों में क्या है, दोनों ही क्या है हमारे पास, Br है, तो यहाँ पर भी Br आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें 2 हेलोजेंस डालने हो, राइट, तो हम हेलोजन को डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमारे पास डाईब्रोमो मिथेन मिल जाए, इथेन मिल जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट इसी के अंदर है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स में चल रहे थे हम, ये भी हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन ही है। नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स में बाय हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, बाय हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को क्या होगा, हैलाइड का एक्सचेंज होगा। इस रिएक्शन का नाम दूसरा भी होता है फ्रिंकल-स्टेन रिएक्शन, फ्रिंकल-स्टेन रिएक्शन, राइट। ये जो रिएक्शन होती है, ये मेनली यूज होती है, मेनली यूज्ड टू प्रिपेयर, mainly used to prepare ardoalkane and fluoroalkane, ardoalkane and fluoroalkane। अब जैसे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल की बात की थी, जो हमारा एंटी मार्कोनिकोव्स रूल है वो सिर्फ ब्रोमीन ऐड करने के लिए, वो HBr तक लिमिटेड है, मीन्स हम उसमें HCl नहीं ले सकते, HI नहीं ले सकते, HF नहीं ले सकते। वो सिर्फ किसके लिए लिमिटेड है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोअल्केन। तो उसमें से तो हमें सिर्फ ब्रोमो मिलेगा, बाई चांस हमें आयोडो चाहिए, फ्लोरो चाहिए, तो क्या होगा, सिंपल सा है ये मेथड। हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें है मान लो Br या Cl, मतलब
अल्केन के साथ या तो Br जुड़ा है या Cl जुड़ा हुआ है, राइट। क्या वर्ड लिखा हुआ है एक्सचेंज, क्या कर देंगे हम, हैलाइड का एक्सचेंज कर देंगे। सिंपली जो हमें हैलाइड चाहिए उसका सोडियम साल्ट डालो। मान लो मुझे आयोडोअल्केन चाहिए तो मैं सोडियम आयोडाइड डालूंगी इसके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एंड प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3 CH2I, और दूसरा चला जाएगा Na के साथ। तो सिंपली क्या हुआ, एक हेलोजन की जगह दूसरा हेलोजन आ गया। तो मेथड का नाम इज हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन या फिर फ्रिंकल चेन रिएक्शन। हमें जो भी हेलोजन चाहिए उसको सोडियम के साथ डालो in the presence of acetone and we will get the desired product। आगे बात करते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो उसकी बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए अगर हमारे पास, कन्वर्ट प्रोपीन into आयोडोप्रोपेन, कन्वर्ट प्रोपीन into आयोडोप्रोपेन। जब भी कोई कन्वर्जन का मेथड आपके पास आए, क्या होगा, जब भी आपके पास कोई भी कन्वर्जन का मेथड आए तो आपको सिंपली क्या करना है, हमेशा एम लिखो सबसे पहले, मीन्स रिएक्टेंट लिखो। प्रोपीन का मीन्स क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इससे क्या बनाना है हमें, आयोडो प्रोपेन बनाना है, CH3 CH2 CH2I। हमें प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेन बनाना है सिंपली। ये हमारा एम है, मतलब ये हमें करना है। अब सबसे पहले हमें इनके फॉर्मूले, इनके नाम से इनके फॉर्मूले लिखने होते हैं, स्ट्रक्चर लिखना। उसके बाद देखो कौन सी रिएक्शन लग सकती है, इससे हमें ये बनाना है। अब डायरेक्ट बना लो या तो, लेकिन अल्कीन के केस में हमने कोई डायरेक्ट मेथड नहीं पढ़ा है। अल्कीन के केस में कोई डायरेक्ट हमने मेथड इसका नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, एक तो आई, हमें हेलोजन जोड़ना किस पे है, जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और ज्यादा हाइड्रोजन वाले में जाते थे हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। HBr को ऐड करेंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। HBr को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, कर देते हैं। ये बन गया हमारा ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन हमें ब्रोमीन नहीं चाहिए, यहाँ पर आयोडीन चाहिए। तो हम क्या अप्लाई कर देंगे, फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन, मीन्स इसकी रिएक्शन करा देंगे विद NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा CH3 CH2 CH2I। दिस इज आवर आयोडोप्रोपेन। तो जो कन्वर्जन्स के मेथड है वो इस तरह करने होते हैं। सबसे पहले उनमें एम लिखना होता है, देन वी हैव टू अप्लाई द रिएक्शंस, डिफरेंट रिएक्शन। एक ही कंसेप्ट, एक ही कन्वर्जन में कई सारी रिएक्शंस यूज हो जाती है। जैसे अभी आप लोगों ने लिखा कि 2 रिएक्शंस एक साथ यूज हो गई। अब ये बात तो कर ली थी हमने आयोडीन की। अब इसी में हमने फ्लोरो एल्केन की भी बात की है। तो फ्लोरीन कैसे जुड़ेगा, एक बार एक बारी फ्लोरीन कैसे जुड़ेगा वो देखते हैं अब हम। जैसे CH3 CH2 Br है हमारा, नाम क्या है मेथड का, हैलाइड एक्सचेंज। तो एक हैलाइड है हमारे पास, दूसरा हम ले आएंगे, ये रहा हेलोजन हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन ही डालना था तो फ्लोरीन का ले आए हम सिल्वर सॉल्ट, राइट। तो यहाँ से एक चीज और ध्यान दो, जब सोडियम डालना है तो हमें आयोडीन डालना है तो सोडियम सॉल्ट डालेंगे, और जब फ्लोरीन डालना है तो हम दूसरा कंपाउंड डालेंगे, दैट इज AgF। और रिएक्शन कराएंगे तो
प्रोडक्ट आप लोगों को पता ही है क्या बन जाएगा और बाहर निकल जाएगा AgBr। इस रिएक्शन का नाम होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन का नाम है फ्रिंकल्स चेन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इस तरह से हम फ्लोरीन या फिर आयोडीन को ऐड कर सकते हैं। राइट, आगे चलते हैं। आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि क्या चीज डाल के हम क्या बनाएंगे, क्योंकि अभी तो मैंने आपको एक कन्वर्जन का मेथड दिखाया है। धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हमें बहुत सारा कन्वर्जन मेथड्स देखने को मिलेंगे। राइट, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि हम क्या चीज डाल के, जैसे एफ लगाना है तो मुझे यही डालना पड़ेगा, अपनी मर्जी से मैं कुछ भी इसकी जगह नहीं डाल सकती। जो हमने पढ़ाया है सिर्फ हम वही मेथड्स अप्लाई करेंगे, उसके अलावा अपनी मर्जी से ही हम कोई भी चीज नहीं डाल सकते। तो कन्वर्जन मेथड्स के लिए ये चीज याद रखना जरूरी है कि क्या चीज बन रही है, क्या चीज डाल के, और हमने स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या लिया था उसके। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहली बात होती है सोल्यूबिलिटी की। किसकी बात करेंगे हम? सोल्यूबिलिटी। हेलो एल्केन्स की बात हो रही है, तो हेलो एल्केन्स मीन्स, अब वैसे तो ये बॉन्ड कोवेलेंट होता है, राइट, क्योंकि कार्बन है यहाँ पर, कार्बन आपको पता है मेनली कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। लेकिन हेलोजन की हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये बन जाते हैं स्लाइटली पोलर। स्लाइटली पोलर, प्रॉपरली पोलर नहीं होते, ये स्लाइटली पोलर होते हैं। हम वाटर की बात करें, H2O हमारा पोलर सोलवेंट होता है। H2O हमारा पोलर सोलवेंट होता है। पोलर मीन्स जिसके ऊपर चार्जेस हो, राइट। अब आप लोगों ने ये बात तो सुनी होगी, जो जैसा होता है वो वैसे के साथ रहता है। तो ये हल्का सा पोलर होता है, ये पोलर होता है। ये हल्का पोलर होने की वजह से इसके अंदर हल्का सा डिसॉल्व हो जाता है, राइट। हल्का सा स्लाइटली पोलर होने की वजह से ये स्लाइटली इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो सुना होगा आप लोगों ने, पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व पोलर, लाइक डिसॉल्व लाइक, मींस पोलर पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ड्यू टू हेलो alkanes are very slightly soluble in water. Hello alkanes are very slightly soluble in water. ये बहुत कम soluble होते हैं वाटर में, ड्यू टू slight polar in nature. Slightly polar in nature, राइट। और दूसरा फैक्टर इसका हम ये भी बता सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती। इसमें क्या नहीं हो पाती? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, इसलिए सोल्यूबल नहीं होता। इट इज नॉट हाईली सोल्यूबल इन वाटर। इट इज नॉट हाईली soluble in water due to lack of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होती है? हाइड्रोजन का बॉन्ड विद फोन मींस फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और ज्यादातर जो हम हेलो अल्केन्स डील करने वाले हैं वो ब्रोमीन क्लोरीन के डील करते हैं, और सिर्फ एक ही हेलोजन आ रहा है, तो हम सबके लिए ये बात नहीं कह सकते कि वो सारे डिसोल्व हो। हाँ, फ्लोरीन आ रहा है तो देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की।
जो हेलो अल्केन्स होते हैं उनका मोलिकुलर मास ज्यादा होता है, और जो चीज देखो, जैसे अगर हम ज्यादा पानी लें तो वो ज्यादा देर में बॉईल होता है, कम पानी लें वो फटाफट बॉईल हो जाता है। इसी तरह जो हेलो अल्केन्स जिनका मास ज्यादा होंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसमें हो गया हमारा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन्स, boiling point of haloalkanes is higher than comparable molecular mass of किसका, हाइड्रोकार्बन। जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होते हैं, मीन्स जिनके अंदर कोई भी दूसरा ग्रुप नहीं होता, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड, उनके कंपैरिजन में हेलोअल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। और दूसरा अगर हम कंपेयर करें इन डिफरेंट हेलोजेंस के लिए, सेम अल्काइल ग्रुप है डिफरेंट हेलोजेंस के लिए, जैसे CH3F, CH3Cl, तो डिफरेंट हेलोजेंस के लिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होता है। तो फॉर सेम alkyl group, for same alkyl group but different halogen, हमारे पास ये ऑर्डर होता है फॉर डिफरेंट हेलोजेंस। और अगर हम बात करें इसी के अंदर कि भाई अब सेम हेलोजन हो लेकिन जो ये हमारा अल्काइल ग्रुप हो वो डिफरेंट हो, तो क्या होगा ये देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर है, थर्ड पॉइंट, फॉर सेम हेलोजन, फॉर सेम हेलोजन but different alkyl group, but different alkyl group, इसके लिए क्या ऑर्डर होगा हमारे पास, जैसे CH3Cl है, जैसे CH2Cl हो गया, फिर CH3 CH2 CH2Cl हो गया। तो इस चीज के लिए क्या ऑर्डर होगा, देखो ये ज्यादा बड़ा ग्रुप है, इसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा तो ये ज्यादा देर में बॉइल होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, देन इसका, देन सबसे लास्ट इसका। तो मोलिकुलर मास के बेसिस पर ये हमने बता दिया कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और दूसरा ये भी याद रखो कि जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होता है। एज ब्रांचिंग इंक्रीज, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, सरफेस एरिया है जो हमारा वो डिक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये CH3 CH2Cl है हमारे पास, यहाँ पर आ जाए मान लो CH3CH CH3 CH2Cl, नेक्स्ट मान लो आ जाए हमारे पास CH3C CH3 CH3Cl, इसमें एक ब्रांचिंग आ गई, इसमें दो ब्रांचिंग आ गई। तो ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ती है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं
हमने SN1 मैकेनिज्म की तो बात कर ली थी, अब हम बात कर लेते हैं SN2 मैकेनिज्म की। SN2 मैकेनिज्म की, राइट। SN1 हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी, उसमें हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिला था। अब हम बात करेंगे SN2 मैकेनिज्म की, राइट, कि SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है और कैसे होता है। तो इसके लिए क्वेश्चन डालो कि एक्सप्लेन SN2 मैकेनिज्म, एक्सप्लेन SN2 मैकेनिज्म फॉर, एक रिएक्शन है हमारे पास, दैट इज CCH3। ये रही हमारे पास रिएक्शन, इसमें ऐड कराएंगे वही हम सेम KOH, अब इसमें OH इधर ऐड होगा, Cl इधर था लेकिन OH इधर ऐड हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो गया, या फिर पहले इधर था अब इसके अपोजिट साइड जुड़ा है, बिल्कुल उल्टी हो गई है कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कि कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, राइट। अब होता कैसे है ये वो देखते हैं, मैकेनिज्म की बात करेंगे हम। अब KOH दिख रहा है, आप लोगों को पता है KOH का क्या होगा, KOH विल ब्रेक इट इनटू K पॉजिटिव एंड साथ में OH नेगेटिव। इसमें क्या होगा, जो ये OH नेगेटिव है ना, ये पहले ही अटैक कर देगा कार्बन के ऊपर, मतलब क्लोरीन वहां से गया नहीं है, इस OH नेगेटिव ने पहले ही कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया है। मतलब अटैक करने का मतलब क्या है, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने लगे। अब एक बॉन्ड बनता है तो दूसरा टूटेगा, कार्बन तो चार ही बॉन्ड बनाते हैं, राइट। तो ये स्टेप एक तो होता है हमारा स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है हमारा, राइट। तो इसमें क्या होगा कि अभी भी क्लोरीन के साथ इसका हल्का फुल्का बॉन्ड है, OH के साथ भी इसका बॉन्ड बनना शुरू हो गया है, तो हम इसे डॉटेड से दिखा रहे हैं कि भाई इसके साथ भी बॉन्ड बन चुका है और इसके साथ टूटना शुरू हो चुका है, इसके साथ बनना शुरू हो गया है, इसके साथ टूटना शुरू हो गया है, और यहाँ पर लग जाएगा CH3 और बाकी सारी चीजें अपनी पोजीशन, ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड। अब इसके साथ तो पता है हमें क्या होगा, बॉन्ड टूटना ही है हमारा, तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा Cl नेगेटिव और साथ में मिल जाएगा हमें CCH3 H H OH, राइट। अब अगर इसका नाम SN2 क्यों है, वहां पर SN1 का मीनिंग मैंने आप लोगों को समझा दिया था। अब बात करते हैं कि इसका नाम SN2 क्यों है, तो इसका हम जो रेट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्लो स्टेप, जो हम केमिकल काइनेटिक्स में किया करते थे, दैट इज रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, दैट इज OH नेगेटिव एंड सेकेंड इज CH3 CH2 Cl, या फिर इसको ऐसा का ऐसा बना दो। अब इसकी पावर एक, इसकी पावर एक, टोटल कितना है 2, तो ये है बायोमोलिकुलर रिएक्शन, तो इसलिए ये SN2 मैकेनिज्म के कैटेगरी में आती है, राइट। अब हम इसके अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की भी बात कर लेते हैं, कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 को फटाफट देंगे, या 2 डिग्री देंगे, या 3 डिग्री। तो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द reactivity of 1 degree 2 degree and 3 degree alkyl halide by SN2 mechanism, by SN2 mechanism, right।
3 कार्बन से जुड़ा होगा हैलाइड जो है हमारा, तो दैट इज 3 डिग्री। 3 कार्बन से जुड़ा है, 2 से जुड़ा हो तो दैट इज 2 डिग्री, एंड सिर्फ 1 से ही जुड़ा है तो दैट विल बी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब देखो, आप लोगों ने अटैकिंग का सीक्वेंस देखा है कि ये सारे ग्रुप्स अटैच्ड होंगे तब इसको जाकर अटैक करना है। अब यहाँ पर 3 बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, तो यहाँ पर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, ये आसानी से इस कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा, इसको मुश्किल होगी। अगर वहीं पर हम बात करें इसकी, यहाँ पर सिर्फ एक ही बड़ा ग्रुप है, हाइड्रोजन तो छोटे छोटे हैं, तो इसे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, ये कार्बन तक आसानी से पहुंच सकता है। तो जो 1 डिग्री की रिएक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। रीजन विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस, रीजन विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस। वहां पर कार्बोकटायन केस था, यहाँ पर रीजन कार्बोकटायन में प्लस आई इफेक्ट था। उसके मैकेनिज्म में कार्बोकटायन बन रहा था, कार्बोकटायन को हमने एक्सप्लेन किया था भाई प्लस आई इफेक्ट, तो वहां पर ऑर्डर था 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। यहाँ पर कार्बोकटायन बन ही नहीं रहा, यहाँ पर अटैक हमें सब कुछ अटैच है तभी कराना है, तो यहाँ पर इसलिए फैक्टर रोल प्ले करता है, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ग्रेटर द number of alkyl group attach, greater the number of alkyl group attach with alkyl halide, right, greater the steric hindrance, greater the steric hindrance and lesser the reactivity। अब वो उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो रिएक्शन कैसे होगी, so lesser the reactivity, so 3 degree is least reactive, 2 degree less reactive, and 1 degree is most reactive by SN। तो हमारा ऑर्डर हो गया 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। रीजन here is steric hindrance। हेलो सर। So this is all about your SN1 mechanism, oh sorry SN2 mechanism, राइट। इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे आज, उनको सोल्व करना है आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि SN1 SN2 हमें कैसे फर्दर प्रोसीड करना है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट हेलो एल्केन्स, हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे हेलो एरीन्स की, थोड़ी सी एल्केन्स की, और उसके बाद हम शुरू कर देंगे हमारा हेलो एरीन्स। किसी को कोई भी डाउट हो तो दे कैन आस्क इन चैट। क्या रिपीट कराना है हमेशा? किसी को कोई भी डाउट है तो वो चैट में पूछ सकता है।
नहीं, फिंकर्स चेन सिर्फ हमारा आयोडीन के लिए है। स्वार्ट्ज फ्रिक्शन हमें लगानी पड़ेगी फॉर फ्लोरो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा एंटी मार्कोनिकोव्स रूल है वो भी सिर्फ HBr के लिए है। मीन्स हम वहां पर HCl HI अपनी मर्जी से कुछ नहीं यूज कर सकते, HBr के लिए ही वो लिमिटेड है। इसी तरह स्वार्ट्ज फ्रिक्शन सिर्फ आयोडीन को ऐड करने सॉरी फ्लोरीन को ऐड करने के लिए, एंड फिंकर्स चेन रिएक्शन इज फॉर एडिंग फ्लोरीन। आप मुस्कान, आप क्या पूछ रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। SN2 एग्जांपल आयोडोब्यूटेन एंड क्लोरोब्यूटेन। ओके, ठीक है ठीक है। देखो, आयोडोब्यूटेन की बात करें और क्लोरोब्यूटेन की बात करें, वहां पर सेम ही चीज होगी कि जो हमारा आयोडीन है उसका बॉन्ड फटाफट ब्रेक हो जाएगा। आयोडीन का बॉन्ड फटाफट ब्रेक हो जाएगा, तो आयोडोब्यूटेन विल गो SN2 रिएक्शन फास्टर। उसमें क्या होगा, हमारा जो बॉन्ड है वो जल्दी टूट जाएगा। वही SN1 वाला सेम क्वेश्चन है। आयोडीन और क्लोरीन का फर्क है, आयोडीन बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ वीक होगी, राइट।